हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द ओल्ड मैन एंड द सी, उसकी समरी के बारे में। ये उसका फुल टाइटल ही है। उसके ऑथर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। टाइप ऑफ वर्क है नोवेला। जेनर है पैराबल और ट्रेजेडी। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन है 1952। सेटिंग है टाइम 1915 और प्लेस है अ स्मॉल फिशिंग विलेज नियर हवाना और क्यूबा। और तीसरा है द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। प्रोटोगोनिस्ट है यानी कि कैरेक्टर तो सेटियांगो, मोनोलिन और द मार्लिन, ये इसके कैरेक्टर है। अब हम जानेंगे इसकी समरी के बारे में। तो शुरू करते हैं। एक ओल्ड मैन है जिसका नाम है सेटियांगो और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, जिसका वो 84 दिनों में एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। ये बात उसके लिए बदनामी वाली थी। फिशरमैन कम्युनिटी में ये बात उसके लिए बहुत ही शर्मजनक थी। उसके साथ एक लड़का भी था जिसका नाम था मैनोलिन। इसी के साथ मछली पकड़ने ये लड़का जाता था। उसके माता पिता फोर्स करते थे कि कोई ढंग का काम करे। ये खुद तो 84 दिनों में मछली नहीं पकड़ पाया, तो तुम्हें क्या सिखाएगा मछली पकड़ना। लेकिन वो सेटियांगो की मदद करता है कि उसकी बोट को समुद्र में उतारने में और चढ़ाने में। वो मछली पकड़ने साथ नहीं जाता, लेकिन फिर वो इस ओल्ड मैन की काफ़ी हेल्प करता है। खाना कपड़ा सब ला के देता है और बदले में सेटियांगो उसके पुराने दिनों की कहानियाँ उसके साथ शेयर करता है। 85 के दिन वो फिर से सेटियांगो की हेल्प करता है समुद्र में बोट को उतारने में। तो सेटियांगो क्या करता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको तरफ ले जाता है उसकी बोट को। वो वहाँ मछली पकड़ने वाली जो होती है जाला, वो बिछा देता है, जो कांटा भी कहते हैं उसे। वहाँ जाके वो पिछले एक हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो जगह पर वो अपना लक ट्राई कर रहा है कि शायद उसे यहाँ कोई मछली मिल जाए। फाइनली उसने 10 पाउंड की टूना मछली को पकड़ा और सोचा कि आज दोपहर को वो यही मछली खाएगा। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और एक झटका आया और झटके में उसे लगा कि उसकी बोट में मर्लिन नाम की मछली आ गई है। ये एक मछली का नाम है मर्लिन। ये बड़ी फिश का नाम है जो वो ओल्ड मैन उसे खींच नहीं पाया उस मछली को। तो उस मछली ने ही उसे बोट के आगे खींच के ले गई। वो खींच नहीं पाया तो उस मछली पर उसे दया आ गई और प्यार भी आया, लेकिन अभी भी वो निडर था कि वो उस मछली को मारेगा और उस सारे जाले के कांटे को काट दिया उसने पहले और इस मर्लिन मछली पर फोकस किया। अब रात हो गई और दूसरे दिन का सूरज चढ़ा हुआ था। मर्लिन मछली हिलना शुरू कर देती है। सेटियांगो के कांटे को भी वो ज़ोर ज़ोर से खींच रही है। तो उस ओल्ड मैन के हाथों पर रस्सी के घाव पड़ जाते हैं। हाथों अपने हाथ संभालने लगता है वो पहले और तभी ये मछली ने पानी में से बहुत ही बड़ा जंप लगाया। सेटियांगो ने देखा कि ये मछली तो बहुत बड़ी है और आज तक उसने इतनी बड़ी मछली कभी नहीं देखी थी। तो वो सोचता है कि क्या मैं इतनी बड़ी मछली को मार पाऊँगा या नहीं। तो वो सोचता है कि उसका दोस्त जॉय डिमोगी उसका नाम है, उसकी जगह वो होता तो वो क्या करता कि अपने एक भाले से इस मछली को मार देता है
कि वो बोट के किनारे इस मछली को बांध देता है, बोट को क्यूबा की तरफ ले जाता है। अब तीसरा दिन हो चुका था, तो मर्लिन के खून की खुशबू से शार्क अट्रैक्ट हुई और बोट पर हमला कर दिया और शार्क ने मर्लिन का मांस खाने लगी। सैंटियागो शार्क के साथ लड़ पड़ा, कुछ बिना सोचे बिना समझे फाइट की और उसे भी मार दिया। लेकिन आगे बोट ले गया तब और ज़्यादा शार्क आ गई। बहुत कोशिश की मर्लिन को, जो मछली थी उसे प्रोटेक्ट करने की, लेकिन शार्क सारा मांस खा गई। जैसे तैसे वो किनारे पहुंचा, वहाँ सब सो रहे थे। तो उसने क्या किया कि वो बचा कुचा जो मांस वो था और हड्डियाँ भी जो बची कुची थी, वो बोट के सहारे किनारे पर ले आया। उसने अपनी झोंपड़ी पे सुखाने के लिए रख दिया। अगले दिन जब मनोलिन झोंपड़ी में आया तो उसको देख के खुश हुआ। सैंटियागो के हाथ पर घाव देखे तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया और थोड़ा रोने भी लगा। फिशरमैन ने देखने लगा इस फिश के मांस को। कुछ लोग तो इस मांस को जो शार्क का मांस होता है वो भी समझने लगे और कहता है कि मर्लिन, उसके माँ बाप जो उसे कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ ढंग का काम करना होगा, तुम्हें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हें उस बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और तुम्हें मेरे साथ मछली पकड़ने आना चाहिए। तो वो उसकी बात मान जाता है और फिर वो जाके सो जाता है और जो अपनी पत्नी है लॉरेंस, उसके सपने देखने लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको नॉवेल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।